हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। लेकर के आ गया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स, डिटेल में बात होने वाली है आज, लेकिन स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन जाना जाता है अपनी फ्री एजुकेशन के लिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करा रहा है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री। यहाँ पर केजी किंडरगार्टन से लेके 12 तक, जी हाँ आपने सही सुना, किंडरगार्टन से लेके 12 तक आपको सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं फ्री। सारे कोर्सेज से मेरा मतलब सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट चैप्टर्स आपको फ्री में पढ़ने मिल जाते हैं। आपको नोट्स मिल जाते हैं और DPPs, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs, अलग अलग बुक से कराया गया है सब कुछ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी बिल्कुल फ्री। आप ये फ्री कंटेंट देख सकते हो हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप है, और यूट्यूब पर तो आप देखते ही हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, एक कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट की फॉर्म में, वेल मैनर्ड में ऑर्गेनाइज है। ओके बच्चों, और यहाँ हम सीमित नहीं है स्कूल एजुकेशन तक ही, यहाँ पर हम CUET के एग्ज़ाम की तैयारी, ओलंपियाड की, NTSC की तैयारी, इंग्लिश स्पोकन कोर्स, ये सब चीज़ें भी मिल जाती हैं। CBSE इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम और अलग अलग बोर्ड्स की कंप्लीट स्टडी हम लोग कराते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को आप शेयर भी करिएगा इस चैनल की लिंक, ओके, ताकि वो भी फ्री में पढ़ सके आपकी तरह। चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि भाई आगे तक काम आएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप पढ़ लेंगे, 9th क्लास में पॉलिनोमियल आ जाएगा, 10th क्लास में भी पॉलिनोमियल आ जाएगा, तो एंड तक काम आएगा। इसलिए ये सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर स्पेशल चैप्टर है। अगर मैं बात करूं क्लास 8 की न्यू बुक की, तो न्यू बुक में भाई डायरेक्ट क्या पढ़ा जाता है, जैसे आपने बुक ओपन करी डायरेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा बॉस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन मैं यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन आज नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको फील कराऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये मैं आपको बताऊंगा, कहाँ से आया, कैसे बना, कंप्लीट बात होगी इसके कंपोनेंट के बारे में, फिर टर्म्स में हम आ जाएंगे, बहुत डिटेल में आज हम इस पे स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए मैग्नेट ब्रेन के साथ। सर जल्दी शुरू कर दीजिएगा। ओके बॉस, तो ये देखिए चैप्टर का नाम है, सॉरी सेशन का नाम है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब आज हम बेसिक जानेंगे, आज हम जानेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट आज हम कवर कर लेंगे। आज हम जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो भाई क्या क्या पढ़ेंगे आज हम, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कहां से आता है, किस किस चीज से मिलकर बनता है, और फिर हम पढ़ेंगे ब्रेकिंग डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ब्रेकिंग डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, ब्रेक कर देंगे बिल्कुल। ऑलराइट, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टर्म्स, कितने तरह की टर्म्स होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। एक नंबर वाली टर्म को क्या कहेंगे, दो टर्म को क्या कहेंगे, 3 टर्म को क्या कहेंगे, 4 टर्म को क्या कहेंगे। ऑलराइट, ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये सारी बातें बहुत अच्छे से पढ़ ली तो आपकी हो जाएगी मास्टरी, आपकी हो जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर मास्टरी। चलिए भाई, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, स्टार्ट करते हैं क्लास। इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिटेल में देखिएगा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। कॉम्बिनेशन का मतलब जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं, क्या क्या, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई, नो फिक्स वैल्यू, जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, जैसे कि x, y, z। आपने देखा होगा कभी x की वैल्यू 5 आती है, कभी x की वैल्यू 2 आती है, कभी x की वैल्यू 9 आती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
बहुत दफ़ा आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, यस और नो, अलग अलग आती है नहीं आती है, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू वरी हो रही है। वरी कहाँ से आया वर्ड? वरी से। वरी का मतलब होता है चेंज, वरी का मतलब होता है चेंज। ऑलराइट, तो वरी से मिला वर्ड वेरिएबल, और इन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम इंग्लिश अल्फाबेट से, एक्स वाई जेड। ये सारी बातें आपको पढ़ा चुका हूं मैं चैप्टर सेकंड में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब पढ़ाया था वहां आपको बताया था। इस चैप्टर में भी यूज होगा, तो इसलिए आज फिर से बता रहा हूं। ऑलराइट, नो फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कि 100 का नोट, वैल्यू फिक्स है ना, 100 मतलब 100, 500 का नोट, 500 मतलब 500, 2000 का नोट अब तो नहीं है, बट 2000 का नोट जब था तो 2000 का मतलब 2000। ऑल राइट, आई बात समझ? तो ये होगा एक कांस्टेंट। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं 5, 25, पाई। जब कांस्टेंट्स और वेरिएबल कनेक्ट हो जाते हैं, कांस्टेंट्स और वेरिएबल कनेक्ट हो जाते हैं तो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपको समझ में आ गया है वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, तो बात आपको आगे समझ में आ जाएगी। एक बार फिर से बताता हूं, वेरिएबल्स वर्ड आया वरी से, वरी का मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती है, वरी का मतलब चेंज, तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ऑल राइट, आपने देखा होगा आसमान में जब चिड़िया उड़ती हैं मतलब वो हमेशा वेरी करती हैं, उड़ रही है तो रुकेगी नहीं, चलती जाएंगी। ऑल राइट, एरोप्लेन कभी भी रुकेगा नहीं, चलता जाएगा, लेकिन हेलीकॉप्टर रुक सकता है, एक जगह पे रुक सकता है, उस पर जो विंग्स होते हैं वो उसको रोक लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, रुक जाएगा। तो हेलीकॉप्टर एज ए कांस्टेंट भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, और जब चलता है तो वेरिएबल तो है ही है। क्लियर? तो कांस्टेंट वेरिएबल आपको समझ में आ गया होगा। पाई की वैल्यू आप कहेंगे 22/7, हमेशा 22/7 ही रहेगी, मतलब वैल्यू सेम है, तो पाई क्या है? कांस्टेंट। तो भाई जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स कनेक्ट होते हैं, कैसे? विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर का मतलब, मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं भैया ये वाले। मैथमेटिकल ऑपरेटर मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं जब कांस्टेंट और वेरिएबल कनेक्ट होते हैं आपस में। कैसे? मैथमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू, तो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्ट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर, देन इट फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑलराइट, चलिए अब देख लीजिएगा 2x + 3 क्या है? ये 2x + 3, x क्या है? देखिए x क्या है, अभी बताया मैंने आपको, इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं वेरिएबल्स। तो x क्या है बॉस? वेरिएबल। x है वेरिएबल। ऑल राइट, 2 क्या है? 2 की वैल्यू 2 है, कांस्टेंट। 2 है कांस्टेंट, प्लस मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये है बॉस मैथमेटिकल ऑपरेटर। 3 क्या है? कांस्टेंट। ऑल राइट, ये बन गया आपका 2x + 3। 2x + 3 का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये पूरा क्या है भाई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अंडरस्टूड? ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नोट देख लीजिएगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कम से कम एक वेरिएबल तो होगा ही होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। कम से कम एक वेरिएबल तो होगा ही होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। भैया इसको पूरे को कर लो नोट, बेहतरीन एग्जांपल था ये समझने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट बॉयज गाइज। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। चलिए आगे बढ़िया समझ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
नेक्स्ट है हमारा ब्रेकिंग डाउन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे सामने है -25ab -50b -a। क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इसको अलग अलग पार्ट्स में। देखिए एक्सप्रेशन तो हमारे सामने है, ये क्या है, एक्सप्रेशन, ठीक। टर्म्स, टर्म्स क्या होती हैं पता होना आपको बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको रफली बता देता हूं अभी टर्म्स क्या होती हैं। ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। भैया माइनस को लेना ना भूले, ध्यान से देखिए। अगर लिखा है 2 × 5 तो ये एक टर्म कहलाएगी। अगर लिखा है 25 + 3 तो ये एक टर्म, ये एक टर्म। अगर लिखा है 3 × x × y + 9 तो ये एक टर्म, ये एक टर्म। मतलब अगर वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई हो रही है वेरिएबल्स के साथ या कांस्टेंट के साथ, या कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही है कांस्टेंट के साथ या वेरिएबल के साथ, तो मल्टीप्लाई में एक टर्म कंसिडर की जाती है। जैसे अगर मैं लिखूं 3 × 5 × x × y × z, ये पूरी एक टर्म कहलाएगी। और अगर लिखा है यहाँ पर कहीं -5 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक टर्म कहलाएगी। माइनस इंक्लूड हो जाता है, माइनस इंक्लूड हो जाता है। समझ में आया भाई, टर्म समझ में आ गई? हाँ सर टर्म्स बहुत बढ़िया समझ में आ गई हैं। तो देख लीजिएगा अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये क्या है, -25 × a × b, इसको मैं -1 × 25 × a × b कह सकता हूं, लेकिन ये पूरी टर्म एक ही है, राइट? ये पूरी टर्म एक ही कहलाएगी। अंडरस्टूड? तो देख लीजिएगा मैंने ब्रेक किया अलग अलग टर्म्स में। -25ab एक टर्म, -50b दूसरी टर्म, -a तीसरी टर्म। टर्म्स समझ में आ गई भाई? टर्म समझ में आ गई। अगर यहां पर +a होता तो मैं या तो +a लिखता या फिर मैं खाली a लिखता। आ रही है बात समझ? हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है आज, बहुत बढ़िया बच्चों, क्लियर? बिल्कुल सही है, टर्म समझ में आ गई। -25ab -50b और ये इधर -a। ऑल राइट, सही है बॉस। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। मैंने अभी ब्रेक किया था -25ab, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ऐसे। -25ab को आप लिख सकते हो -25 × a × b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 × 25 × a × b। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 × 525 की जगह पे 25 की जगह पे 1 × 25 मतलब 5 × 5 × a × b। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ऑल राइट, तो ये सब क्या है, ये सब है इसके फैक्टर्स। आ रही है बात समझ? तो भाई -25ab के फैक्टर्स -25 × a × b, माइनस लेना ना भूलें। -50 के फैक्टर दो ही बॉक्स हैं यहाँ पर, तो -50 × b कर दो। 3 होते तो -1 को मैं अलग कर लेता, ना भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। -a मतलब 1 × -1 × a। ऑल राइट, ये हो गए भाई फैक्टर्स। तो -25ab के फैक्टर -25 a और b, -50b के फैक्टर -50 और b, -a का फैक्टर -1 और a। ऑल राइट, अब बात करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है सात वाला। कोफिशिएंट का मतलब होता है सात वाला, करेक्ट। दो तरह के कोफिशिएंट होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, एक होता है लिटरल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एक होता है लिटरल कोफिशिएंट। अगर लिखा है खाली कोफिशिएंट, इसका मतलब बात चल रही है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की, राइट? अगर लिखा है खाली कोफिशिएंट तो बात चल रही है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की। तो भाई क्या है कोफिशिएंट? सात वाला। वेरिएबल के साथ में जो न्यूमेरिकल होगा, वेरिएबल के साथ में जो न्यूमरल होगा वो होगा कोफिशिएंट। तो देख लीजिएगा ए बी के साथ में -25 है तो -25 हो गया, -25 हो गया कोफिशिएंट। बात समझ में आई? -50 बी के साथ में -50 है तो -50 हो गया, -50 हो गया कोफिशिएंट।
माइनस ए के साथ में क्या है -1, तो -1 हो गया कोफिशिएंट, न्यूमरल वैल्यू। आ गई बात समझ? तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बॉस, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ऑल राइट, चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे लिखा है मान लो -2 इंटू ए, नहीं -2a + b -6, तो टर्म क्या होगी, एक टर्म -2 है, एक टर्म +b, एक टर्म -6। कोफिशिएंट क्या होगा -2, यहाँ पे कोफिशिएंट 1, b के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे ये पूरा ही कोफिशिएंट है। हालांकि इसको हम कहेंगे कांस्टेंट। ये क्या है, ये सिर्फ कांस्टेंट है। कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का, यह है कांस्टेंट। अंडरस्टूड? तो ये दो एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है, और आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया भी होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है और ब्रेक डाउन कैसे करते हैं। जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट, काफी इंटरेस्टिंग स्लाइड है ये। ओके बॉस, हो गया नोट। चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ टर्म्स बेसिकली दो तरह से डिवाइड किया गया है, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। दो तरह से डिवाइड किया गया है, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। लाइक, आपने ये वर्ड पढ़ा है पहले भी, लाइक जब आपको पढ़ाया गया था, लाइक डिनोमिनेटर, अनलाइक डिनोमिनेटर, लाइक डिनोमिनेटर, अनलाइक डिनोमिनेटर। लाइक का मतलब आपको बताया गया था, कहीं ना कहीं होता है, लाइक का मतलब होता है कहीं ना कहीं, क्या होता है लाइक का मतलब, सेम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सेम टर्म्स, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, करेक्ट? तो भाई लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके सेम वेरिएबल्स होते हैं विद सेम एक्सपोनेंट्स। मतलब ऐसी दो टर्म, जैसे कि एक 3x है, दूसरी 4x। अगर एक 9y² है तो दूसरी में भी y² होना चाहिए, चाहे कोफिशिएंट कुछ भी हो। अगर एक 3x² y³ है तो दूसरी x² y³ भी होना चाहिए, चाहे कोफिशिएंट कुछ भी हो। आ रही है बात समझ? आ रही है बात समझ? हाँ सर, बात समझ में आ रही है। एक्सपोनेंट का मतलब उन वेरिएबल्स की पावर भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि देखिए 6xy 15xy, ये 6 और ये 15, ये चाहे कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये 6 और 15 की जगह पे चाहे कुछ भी हो, बट व्हाट, वेरिएबल्स, देखिए वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, सेम एक्सपोनेंट के साथ, एक्स वाई, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1। तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स। ये दोनों हो गई लाइक टर्म्स। एक और देख लीजिएगा, 6 से कोई मतलब नहीं, पी क्यू पी की पावर 2 पी की पावर 2, क्यू की पावर 2 क्यू की पावर 2। इसका मतलब ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म के लिए अगर सेम, या तो सेम वेरिएबल नहीं होंगे, अनलाइक में या तो सेम वेरिएबल नहीं होंगे, अगर सेम वेरिएबल हुए भी तो उनकी पावर डिफरेंट होगी। आ रही है बात समझ? देख लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स इज नॉट द सेम। वेरिएबल और एक्सपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन सेम नहीं होगा। मतलब मैंने क्या बात कही, वेरिएबल सेम होंगे तो पावर डिफरेंट होगी उनकी, पावर अगर सेम होंगी तो वेरिएबल डिफरेंट होंगे। मतलब इन दोनों बातों को एक लाइन में कह दिया, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, कॉम्बिनेशन सेम नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, एक्स वाई क्यूब x² y, एक्स वाई वेरिएबल तो सेम है, पावर डिफरेंट है, तो भाई लाइक नहीं है। पी क्यू, यहां पे r आ गया, यहां पे r नहीं है, तो लाइक नहीं है। लाइक नहीं है तो क्या हो जाएंगी, अनलाइक टर्म्स। तो आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया होगा लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। कर लीजिएगा इस सुपर स्लाइड को, जल्दी से नोट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्लियर हो गया है बिल्कुल। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। अब देख लीजिएगा, एक टर्म अगर है, एक टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसका नाम क्या होगा, दो टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसका नाम क्या होगा, तीन टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसका नाम क्या होगा, चार टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसका नाम क्या होगा। भाई ध्यान से देखिए,
अगर एक टर्म होगी जैसे कि 4x, जैसे कि x, जैसे कि y, जैसे कि x क्यूब, जैसे कि 3xyz, एक ही टर्म है तो उस टर्म को कहेंगे हम मोनोमियल। क्या कहेंगे उसको? मोनोमियल। अब मोनोमियल कर लो भैया याद, मोनोमियल मतलब एक टर्म, मोनोमियल मतलब एक टर्म, वन algebraic expression of one term, algebraic expression that consists of only one term is called monomial, right? अब बात करते हैं सेकंड की। अब देख लीजिए कि वर्ड आपने पढ़ा है पहले, आपको पता भी है, बाइसिकल, साइकिल और बाय, मतलब बाई का मतलब टू व्हीलर, राइट? टू व्हीलर को कहते हैं हम बाइसिकल, करेक्ट? टू व्हीलर, बाई साइकिल, साइकिल मतलब ऐसे चल रहे, ऐसे दो व्हील है, साइकिल में दो व्हील है तो वो बाइसिकल। बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब होता है टू। तो भाई दो टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं बाइनोमियल। बट एक बात का ध्यान रखना भाई। क्या बात का सर? बात यह है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप ये नहीं कहोगे एक टर्म ये और एक टर्म ये, आप ये नहीं कहोगे कि बाइनोमियल है। क्यों सर? आपने भी तो बताया कि मल्टीप्लाई में नहीं, हम मल्टीप्लाई में एक ही टर्म मानी जाती है, लेकिन प्लस में और माइनस में अलग अलग मानी जाती है। हाँ बेटा मैंने कहा था ऐसा, लेकिन ये दोनों लाइक टर्म है, x और x 2x हो जाएगा तो ये मोनोमियल। x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, तो ये एक ही टर्म है, ये हो गया मोनोमियल। तो भाई बाइनोमियल कौन सा होगा सर? बेटा बाइनोमियल जब होगा जब दोनों की दोनों अनलाइक टर्म्स होंगी, जैसे कि 2l प्लस 2b, यहाँ l है यहाँ b है, ये अनलाइक टर्म्स है। दो अनलाइक टर्म है तो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। ट्राइंगल मतलब थ्री साइडेड पॉलीगन, ट्राई से मिला वर्ड, थ्री मतलब ट्राई, तो तीन टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। कौन सी टर्म? अनलाइक टर्म। भाई यहां पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्या कहेंगे? अनलाइक टर्म। अनलाइक का ध्यान रखना, अनलाइक टर्म। अगर पांच टर्म है और पांचों की पांचों लाइक हैं तो क्या होगा? वो मोनोमियल। अगर ऐसा है जैसे कि ये 2x प्लस 3y प्लस x प्लस y, तो ये क्या होगा भैया? ये दोनों ऐड 2x और x 3x, ये दोनों ऐड 3y और y 4y, तो ये हो जाएगा भैया बाइनोमियल। ये हो जाएगा बाइनोमियल। समझ में आ गई बात? हाँ सर बढ़िया समझ में आ गई बात। बाइनोमियल समझ में आया? और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। राइट? टू टर्म क्लियर। ट्राइनोमियल तीन अनलाइक टर्म्स, क्लियर है? तीन अनलाइक टर्म, जैसे a प्लस बी प्लस सी, 3x प्लस वाई प्लस ए प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4। क्या ये ट्राइनोमियल है? नहीं सर, ये तीनों तो एक बन जाएंगे, तो भाई 4x कर लो। एक टर्म, दो टर्म और ये एक टर्म, ये क्या है? ये क्या है भैया? ट्राइनोमियल। इसको ठीक करोगे ना आप तो ये ट्राइनोमियल बन जाएगा। ऑलराइट, ये बन जाएगा a प्लस 9 प्लस 4x, करेक्ट? और ले लो x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 7, ट्राइनोमियल। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ट्राइनोमियल। सही है? ठीक है सर, बढ़िया समझ में आ गया मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। अब बात करते हैं आगे, ये क्या लिखा है? पॉलिनोमियल। मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, मतलब एक टर्म से अगर ज्यादा टर्म है तो उसको कहेंगे हम पॉलिनोमियल। तो ये बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, और अगर फोर टर्म्स वाला कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वो भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, 5 टर्म्स वाला कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वो भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे कि ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, 4 टर्म्स है तो ये क्या हो गया? तो क्या हो गया? पॉलिनोमियल। ऑल राइट, आगे बात समझ। इसको मैं कर देता हूं रब, बाकी आप ले लो स्क्रीन शॉट भाई। ऑल राइट स्टूडेंट्स,
कर लीजिएगा नोट। ओके बॉस, बढ़ते हैं आगे। सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं, अब करते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व। शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग ट्री डायग्राम। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स, इसके टर्म्स और फैक्टर्स शो करने हैं यूजिंग ट्री डायग्राम। ये ट्री डायग्राम ही तो है, ये ब्रांचेस हैं, देखिए ये ब्रांचेस हैं, ये ट्री है, ऑल राइट। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म कितना आसान है, देखो ए बी एक टर्म, -3b² एक टर्म, तीनों अनलाइक है ना, 2a² एक टर्म, +2a² है तो यहां प्लस लगाइए या मत लगाइए। ए बी, भाई फैक्टर्स ए बी है, फैक्टर 3 है तो क्या करेंगे, 1 × a × b, 1 × a × b, ऑल राइट, -3b²। अगर यहां पर 3 सर्कल होते तो हम क्या करते, -3 × b × b, ऐसा कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2a², 2 × a × a, हर तरह से आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हर ऐसा क्वेश्चन रखा है ताकि ऐसे भी कर सकें आप, ऐसे भी कर सकें। क्वेश्चन सारे इस तरह से सेट किए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ऑल राइट। और ये पर्टिकुलर वीडियो के बाद आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन, टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट्स, कुछ भी नहीं बोलेंगे बच्चों। आगे ये बात समझ, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर। जल्दी से कर लीजिएगा इसको नोट बॉयज, गाइस। ओके बॉस, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए पढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सप्रेशन a² + bc × d, a² + bc × d, क्या बताया था, एक टर्म और दो टर्म। दो टर्म कैसे सर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, b c d, तो एक टर्म और दो टर्म। कितना आसान है, आसान है, कर लीजिएगा नोट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन को सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ वाला बताओ, x के साथ वाला, -9xy² z, -9xy² z, x को कर दो हाईलाइट, x के साथ वाला, x के साथ वाला क्या बचा, x के साथ वाला बचा भाई -9y² z, ये हो जाएगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, -9y² z, -9y² z, है ना आसान, कर लीजिएगा नोट बॉयज, नोट बॉयज बेटा, गाइज। बार बार मुंह से बॉयज निकल रहा है, गर्ल्स भी वीडियो देख रही हैं, आई नो दैट। तो गाइज, गाइज में बॉयज गर्ल्स दोनों आ गए, टीचर्स भी आ गए, पेरेंट्स भी आ गए, गाइज मतलब गाइज, सब कुछ। ऑल राइट बच्चों, बढ़ते हैं आगे। एक और क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म x⁵ इन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में x⁵ वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा। x⁵ कहाँ है पहले देख लेते हैं, x⁵ नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो x⁵ ये रही, मतलब 3x⁵। x⁵ का कोफिशिएंट हाईलाइट कर दो इसे, x⁵ का कोफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ क्या है भाई, -3, मतलब D इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना आसान, नोट कर लो बॉयज, गाइज। ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। क्लासिफाई द गिवन पॉलिनोमियल्स इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है भाई, एक टर्म
दो टर्म, तीन टर्म, ए बी, ए और बी, ए बी माइनस ए और माइनस बी, मतलब अनलाइक टर्म्स है। ये क्या है? थ्री अनलाइक टर्म्स, ए बी माइनस ए माइनस बी, थ्री अनलाइक टर्म्स, राइट। देयरफॉर ये क्या होगा? इट इज थ्री अनलाइक टर्म्स, मतलब ट्राइनोमियल। सेकेंड पार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू अनलाइक टर्म्स, देयरफॉर अनलाइक टर्म्स, दो दो मतलब बाइनोमियल। वाई स्क्वायर एक ही टर्म है, एक तो लाइक अनलाइक कुछ नहीं होगा, एक तो एक है, मतलब वन टर्म मोनोमियल। ऑलराइट, आसान था, नोट कर लो बच्चों। हो गया नोट, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में लिखा है टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सर अब तो हम इसमें प्रोफेशनल हो गए। एक्स मतलब एक टर्म मतलब मोनोमियल, कर दो भैया मैच। एक्स प्लस टू वाई, एक्स और टू वाई अनलाइक टर्म है, दो अनलाइक टर्म मतलब बाइनोमियल। कर दो भाई बैच बाइनोमियल पर। एक्स, टू वाई, फाइव जेड, थ्री अनलाइक टर्म्स मतलब ट्राइनोमियल। कर दो भाई ट्राइनोमियल पर मैच। ऑल राइट, आसान है। तो भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर हो गई मास्टरी, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, टाइप्स ऑफ टर्म्स, राइट, टाइप्स ऑफ टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, सब पर हो गई आपकी एकदम बढ़िया से मास्टरी। ओके बच्चों, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ यहाँ पर एंड करते हैं, बट जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना बॉस? क्योंकि मेरे पास है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। उससे पहले आप इसको कर लीजिएगा नोट। हो गया नोट बच्चों? तो क्या है वो इन्फॉर्मेशन, देख लेते हैं भाई। इन्फॉर्मेशन ये रही भाई, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मैग्नेट ब्रेन आपको दे रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सारे कोर्सेज, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और बाकी बोर्ड्स भी। मतलब हम लिमिटेड नहीं है स्कूल एजुकेशन तक, हम लिमिटेड नहीं है सिर्फ इंग्लिश मीडियम तक, हम हिंदी मीडियम भी पढ़ा रहे हैं, हम कंपटीशन की तैयारी भी करा रहे हैं। ऑलराइट, हम आपकी इंग्लिश भी अच्छी करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। सब कुछ मिल जाएगा फ्री आपको, वेबसाइट पर भी www.magnetbrains.com, ऐप पर भी सेम नाम से ही ऐप है, और यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जल्दी से करिएगा इसको सब्सक्राइब बच्चों, जल्दी से। वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आपने देखी है पूरी तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, इसलिए कर दीजिए इसको लाइक अगर अच्छी लगी है तो, और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में। ओके बच्चों, तो एक बात और आपको बतानी है, ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, मतलब नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। क्लास 6 से लेकर 12 तक सारे नोट्स अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट आपको मैंने बताई है अभी, www.magnetbrains.com, वहाँ पर पहुँच सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से। ओके किड्स, तो एक चीज़ और लास्ट में, अगर अभी तक आप हमारी मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, तो बन जाइएगा, हमें फॉलो करिएगा। हम छाए हुए हैं, मिलकर छाएंगे जब आप हमें फॉलो कर लेंगे। ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून in the next class. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye बच्चों। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे सर? नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड कैसे होते हैं, सबट्रैक्ट कैसे होते हैं, अलग अलग तरह से ऐड करना और सबट्रैक्ट करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू बच्चों।